अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम जानते हैं, कूलम्स लॉ होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बट वेक्टर फॉर्म में, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, हम कंसीडर करेंगे कि दीज आर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दीज आर द पॉइंट चार्जेस। ओके, ये एक प्लेन में रखे हुए हैं, दैट इज XY प्लेन, और जो O से इस Q1 तक की डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया R1 वेक्टर, और O से Q तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया R2 वेक्टर। और जो ये वेक्टर होगा R1 और R2 वेक्टर जो हैं, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? पोजीशन वेक्टर जो होंगे वो होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे चार्ज की पोजीशन बताएंगे, जो उनको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो R1 R2 यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, और Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस हमने मान रखी है R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें Q1 से Q2, तो वो होगा R12। R12 का मीनिंग होगा डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2। ओके, और अगर Q2 से Q1 कंसिडर करें तो वो होगा वेक्टर R21, मीन्स 2 Q2 टू Q1। ओके, तो दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज ए ट्राइंगल। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा? हम कंसीडर कर लेते हैं इसमें R12 वेक्टर, जो ब्लू कलर में है, R12 वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो इस ट्राइंगल में देखो R1 वेक्टर और R12 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर एक ऑर्डर में है, बट R2 वेक्टर इनके अपोजिट ऑर्डर में होगा। इट मीन्स ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? जो R2 वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट होगा R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर का। ओके, तो यहां से R12 वेक्टर को क्या लिखेंगे? R12 वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। ओके, अब ये अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के कंसीडर कर लें तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? ये इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, और हम इसको क्या लिखेंगे? F12 वेक्टर, एंड दिस फोर्स विल बी F21 वेक्टर। दिस इज द फोर्स on charge Q2 due to Q1, and this is the force on charge Q1 Q2। तो यहां से R12 वेक्टर हमारा आ गया R21 माइनस R1 वेक्टर। अगर यहां हम कंसीडर करें R21 वेक्टर यहां पर कंसीडर करें, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा? R2 और R21 दे आर इन द सेम ऑर्डर, बट R1 इज इन द अपोजिट ऑर्डर। तो यहां से जो R1 होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ R2 प्लस R21 वेक्टर। तो R21 को हम क्या लिखेंगे? दैट विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर। R1 माइनस R2 वेक्टर लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स F12 वेक्टर। वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। द टू चार्जेस आर Q1 Q2, एंड F12 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? R21। तो यहां पर लिखेंगे हम R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड R21 कैप। व्हाट इज दिस कैप? दिस इज द यूनिट वेक्टर along the direction of F12 वेक्टर। ओके, F12 फोर्स की डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर मान लिया R21, दैट इज द यूनिट वेक्टर जो किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स F12 की। सिमिलरली
F21 वेक्टर को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, बिकॉज R12 इज इन द डायरेक्शन ऑफ F21, इसका मैग्नीट्यूड एंड R21 कैप ओके। तो इस टाइप से हम इन दोनों फोर्सेस को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। लेकिन यहां से अगर हम देखें तो R21 और R12 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बट द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज सेम। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस तो सेम है। इसका मतलब क्या होगा, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन ओनली। तो कैसे लिख सकते हैं हम इनको, R12 कैप दैट विल बी इक्वल टू माइनस R21 कैप। These two vectors are equal but in opposite direction. ओके, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पे, R12 में। F12 will be equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R21 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R12। तो ये जो मॉडुलस साइन है वो इस नेगेटिव साइन को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो हम उसको लिखेंगे R12 वेक्टर स्क्वायर और नेगेटिव R12 वेक्टर, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 मॉडुलस स्क्वायर, और ये माइनस को हम लिखेंगे आगे, दैट इज R12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर जो होगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, R12 का कैप। इट मीन्स जो ये वैल्यू है वो सारी वैल्यू किसकी है, ये कंप्लीट वैल्यू इज ऑफ F12 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, It means these two forces F12 and minus F21 are equal but opposite direction. These are equal but in opposite direction, and it is accordance with the Newton's third law of motion. So this is the very important vector form of Coulomb's law. So in this way we can write finally the force. इस फोर्स को हम कैसे राइट कर सकते हैं, then F will be equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square and vector R cap. This R cap will be the direction of this force.